चैप्टर 1 द ग्राउंड बुक। बैठो और अपने मन को कुछ देर शांत करो। तुम शक्ति की खोज में आए हो। तुम जीतना चाहते हो। तुम जानना चाहते हो कि एक योद्धा कैसे बनता है और रणनीति का सही मार्ग क्या है। पर मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता दूं, जो व्यक्ति केवल जीत की इच्छा से चलता है वो जल्दी थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सीखने की इच्छा से चलता है वो धीरे धीरे अजेय बन जाता है। दुनिया में हर महान चीज की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। कोई भी बड़ा घर बिना मजबूत जमीन के नहीं बन सकता। अगर नींव कमजोर हो तो सुंदर महल भी गिर जाता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य का चरित्र, अनुशासन और समझ कमजोर हो तो उसकी ताकत भी अधिक समय तक नहीं टिकती। इसीलिए किसी भी कला को सीखने से पहले तुम्हें अपनी भूमि मजबूत करनी होगी। भूमि क्या है? भूमि वो आधार है जिस पर तुम्हारा जीवन खड़ा है। तुम्हारा मन, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा अभ्यास। अधिकतर लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ दिनों में कौशल आ जाए, कुछ महीनों में सम्मान मिल जाए और थोड़े समय में वे दूसरों से आगे निकल जाएं। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। पहले जड़ें बनती है, फिर तना मजबूत होता है, फिर शाखाएं निकलती है और कई ऋतुओं के बाद वो पेड़ बनता है जो आंधी में भी खड़ा रहता है। मनुष्य का विकास भी ऐसा ही है। यदि तुम हर दिन थोड़ा सीखते हो, हर गलती से कुछ समझते हो और बिना रुके आगे बढ़ते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो शक्ति बनती है जिसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। अब तुम पूछोगे, रणनीति क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि रणनीति केवल युद्ध जीतने का तरीका है। वे समझते हैं कि तलवार चलाना ही शक्ति है। लेकिन मैं कहता हूं, सच्ची रणनीति केवल हथियारों में नहीं होती। रणनीति जीवन को समझने की कला है। ये समझना कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब बोलना है, कब शांत रहना है, कब संघर्ष करना है और कब पीछे हटना बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति केवल लड़ना जानता है वो अधूरा है। जो व्यक्ति केवल सोचना जानता है पर कार्य नहीं करता वो भी अधूरा है। सच्चा मार्ग दोनों के बीच संतुलन में है। एक अच्छे बढ़ई को देखो, वो लकड़ी को बिना समझे नहीं काटता। पहले वो उसे देखता है, उसका आकार समझता है, उसकी मजबूती को पहचानता है। वो जल्दी नहीं करता, हर बार सोच समझ कर करता है। यदि वो गलती करे तो पूरी इमारत कमजोर हो सकती है। इसी प्रकार जीवन में भी हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। बहुत लोग केवल ताकत पर भरोसा करते हैं। वे सोचते हैं कि शक्ति ही सब कुछ है। पर मैंने अपने जीवन में ऐसे अनेक लोगों को हारते देखा है जो शक्तिशाली थे लेकिन समझदार नहीं थे। केवल बल पर्याप्त नहीं होता, तुम्हें समय की समझ चाहिए, तुम्हें धैर्य चाहिए, तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें स्वयं को समझना होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अक्सर उसके सामने नहीं बल्कि उसके भीतर होता है। अहंकार, भय, क्रोध, जल्दबाजी, लालच, ये सब तुम्हारे निर्णयों को कमजोर करते हैं। जब क्रोध मन पर हावी होता है तब बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब भय बढ़ जाता है तब व्यक्ति अवसर खो देता है। जब अहंकार आता है तब सीखना रुक जाता है। इसलिए यदि तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो पहले अपने मन को जीतना सीखो। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता वो किसी और परिस्थिति को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। अपने मन को शांत रखना सीखो। एक अशांत झील में कुछ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन शांत पानी में हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। मन भी ऐसा ही है। यदि मन हमेशा बेचैन रहेगा तो तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। इसलिए अपने भीतर स्थिरता लाओ। जीत मिलने पर अधिक घमंड मत करो, हार मिलने पर पूरी तरह टूटो मत। हर परिस्थिति में संतुलित रहो। यही एक मजबूत व्यक्ति की पहचान है। दुनिया में बहुत लोग रहस्य खोजते हैं। वे सोचते हैं कि कोई गुप्त ज्ञान होगा, कोई विशेष तकनीक होगी जो उन्हें अचानक महान बना देगी। लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूँ, महानता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। अभ्यास ही मार्ग है। बार बार अभ्यास करो, लेकिन बिना समझे अभ्यास मत करो। गलतियों को पहचानो, सीखो, फिर दोबारा प्रयास करो। एक ही गलती बार बार करना अभ्यास नहीं, मूर्खता है। सच्चा अभ्यास वो है जिसमें हर दिन थोड़ी समझ बढ़े। रणनीति केवल युद्ध के मैदान में काम नहीं आती, ये हर जगह काम आती है। तुम कैसे बोलते हो,
कैसे चलते हो, कैसे निर्णय लेते हो, कैसे दूसरों को सुनते हो, कैसे कठिन समय में शांत रहते हो। ये सब तुम्हारी रणनीति का हिस्सा है। जो व्यक्ति छोटी बातों में लापरवाह होता है, वो बड़ी परिस्थितियों में भी गलती करता है। जो व्यक्ति अपने कमरे को व्यवस्थित नहीं रख सकता, वो अपने जीवन को भी व्यवस्थित रखने में कठिनाई महसूस करेगा। अनुशासन छोटी आदतों से शुरू होता है। धीरे धीरे वही आदतें चरित्र बनाती हैं और चरित्र ही भाग्य बनाता है। सीखते रहो, लेकिन केवल ज्ञान इकट्ठा मत करो। कुछ लोग बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत बातें जानते हैं, लेकिन जीवन में उनका उपयोग नहीं करते। ऐसा ज्ञान बोझ बन जाता है। कम सीखो, लेकिन गहराई से सीखो। एक चीज को पूरी तरह समझ लो, फिर तुम बहुत सी चीजों को समझने लगोगे। समय को पहचानो। हर काम का एक सही समय होता है। बहुत जल्दी किया गया काम बिगड़ सकता है। बहुत देर से किया गया काम बेकार हो सकता है। सही समय पर सही कदम ही सफलता लाता है। इसी को लय समझना कहते हैं। जैसे संगीत में ताल होती है, वैसे ही जीवन में भी एक ताल होती है। जो व्यक्ति इस ताल को समझ जाता है, वो अवसरों को पहचानने लगता है। और अंत में ये याद रखो, कभी मत सोचो कि तुमने सब सीख लिया। जिस दिन मनुष्य सोचता है कि वो पूर्ण हो गया है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। सच्चा विद्यार्थी हमेशा सीखता रहता है। जीतने के बाद भी अभ्यास करो। सम्मान मिलने के बाद भी विनम्र रहो। ज्ञान मिलने के बाद भी प्रश्न पूछते रहो। मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। यदि तुम धैर्य रखोगे, ईमानदारी से अभ्यास करोगे और अपने मन को स्थिर रखोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शक्ति खोजनी नहीं पड़ेगी। शक्ति तुम्हारे भीतर होगी और तब तुम केवल रणनीति नहीं सीखोगे, तुम स्वयं रणनीति बन जाओगे। चैप्टर 2 द वाटर बुक। अब तक तुमने नींव के बारे में समझा है। तुमने जाना कि बिना मजबूत आधार के कोई भी कला अधिक समय तक नहीं टिकती। लेकिन केवल मजबूत होना पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल कठोर बन जाए तो वो समय के साथ टूट सकता है। इसीलिए अब हमें जल के स्वभाव को समझना होगा। जल को ध्यान से देखो, वो बहुत सरल दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर गहरा ज्ञान छिपा है। जल का कोई स्थायी आकार नहीं होता। जिस पात्र में उसे डालो, वो उसी रूप में ढल जाता है। नदी में हो तो बहता है, बादल बने तो आकाश में उड़ता है, बर्फ बने तो कठोर हो जाता है। लेकिन चाहे उसका रूप बदल जाए, उसकी प्रकृति नहीं बदलती। मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारे भीतर स्थिरता होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा व्यवहार परिस्थिति के अनुसार बदल सकना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि शक्ति का अर्थ हमेशा कठोर रहना है। वे मानते हैं कि मजबूत व्यक्ति कभी नहीं बदलता, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। जो चीज बिल्कुल नहीं झुकती, वो अक्सर टूट जाती है, और जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल सकती है, वही लंबे समय तक टिकती है। इसलिए मैं कहता हूँ, जल जैसा बनो, शांत लेकिन कमजोर नहीं, लचीला लेकिन बिना दिशा का नहीं, सरल लेकिन गहरा। तुम्हारा मन भी जल जैसा होना चाहिए। जब मन बहुत अधिक क्रोध, डर या घमंड से भर जाता है, तब वो साफ नहीं देख पाता। जिस प्रकार गंदे पानी में नीचे की चीजें दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार अशांत मन सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए पहले अपने मन को शांत करना सीखो। शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है। जब दूसरे लोग घबरा जाएं, तब तुम स्थिर रहो। जब दूसरे लोग क्रोध में निर्णय ले, तब तुम धैर्य रखो। जब चारों ओर भ्रम हो, तब तुम्हारा मन स्पष्ट रहे। यही सच्ची समझ है। बहुत लोग एक ही तरीके से काम करना सीखते हैं और उसी को सबसे अच्छा मान लेते हैं। वे सोचते हैं यही तरीका हमेशा काम करेगा। लेकिन दुनिया बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती है, लोग अलग होते हैं, समय अलग होता है। यदि तुम केवल एक ही सोच में फंस जाओगे, तो एक दिन तुम हार जाओगे, क्योंकि जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा तुम सोचते हो। इसलिए सीखो कि परिस्थिति के अनुसार खुद को कैसे बदलना है। यदि रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजो। यदि योजना असफल हो जाए तो घबराओ मत। रुको, सोचो और आगे बढ़ो। नदी पहाड़ से लड़ती नहीं, वो अपना रास्ता बना लेती है। धीरे धीरे पत्थर भी घिस जाते हैं। क्यों? क्योंकि नदी रुकती नहीं। याद रखो, लगातार प्रयास अचानक ताकत से अधिक शक्तिशाली होता है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना एक दिन बहुत आगे पहुंचा देता है। अब अपने शरीर और व्यवहार की बात समझो। तुम कैसे खड़े होते हो,
कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, ये सब तुम्हारे मन की स्थिति दिखाते हैं। जो व्यक्ति हमेशा घबराया हुआ चलता है, उसका मन भी अस्थिर होता है। जो व्यक्ति घमंड में चलता है, वो अक्सर गलतियां करता है। और जो व्यक्ति बहुत कमजोर दिखाई देता है, वो अपने ऊपर भरोसा खो देता है। इसलिए अपने शरीर को संतुलित रखो, ना बहुत कठोर, ना बहुत ढीला, सामान्य लेकिन स्थिर। तुम्हारा चलना ऐसा हो कि उसमें आत्मविश्वास दिखे, लेकिन अहंकार नहीं। तुम्हारी आवाज ऐसी हो कि उसमें शांति हो, लेकिन कमजोरी नहीं। तुम्हारी उपस्थिति ऐसी हो कि लोग तुम्हारी स्थिरता को महसूस करें। शरीर और मन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि शरीर बेचैन है, तो मन भी बेचैन हो जाता है। यदि सांसें तेज और बिखरी हुई है, तो विचार भी उलझ जाते हैं। इसलिए गहरी सांस लो, धीरे चलो, ध्यान से सुनो, जल्दबाजी कम करो, मन अपने आप शांत होने लगेगा। अब अभ्यास की बात करते हैं। केवल बार बार कुछ दोहराना सीखना नहीं कहलाता। यदि तुम बिना समझे अभ्यास करते रहो, तो केवल आदत बनती है, कौशल नहीं। हर अभ्यास में सोचो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानता है, वही आगे बढ़ता है। गलती करना बुरा नहीं है, एक ही गलती बार बार करना बुरा है। हर गलती एक शिक्षक है। यदि तुम उससे सीख लो, तो वही गलती तुम्हें मजबूत बना देती है। जीवन में हर चीज की एक लय होती है। चलना, बोलना, काम करना, सीखना, संघर्ष करना, यहाँ तक कि चुप रहने की भी एक सही लय होती है। बहुत लोग समय को नहीं समझते। वे या तो बहुत जल्दी कर देते हैं या बहुत देर कर देते हैं। जल्दी किया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। बहुत देर किया गया निर्णय बेकार हो जाता है। सही समय पहचानना ही बुद्धिमानी है। तुम्हें सीखना होगा कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब धैर्य रखना है और कब साहस दिखाना है। यही संतुलन जीवन को आसान बनाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझो। अधिकतर लोग केवल देखते हैं, समझते नहीं। वे सामने की चीज देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का अर्थ नहीं समझते। एक समझदार व्यक्ति केवल आंखों से नहीं देखता, वो मन से समझता है। किसी के शब्दों से अधिक उसके व्यवहार को देखो। किसी की ताकत से अधिक उसकी कमजोरी को समझो। किसी परिस्थिति को केवल जैसा वो दिखती है वैसा मत मानो। थोड़ा गहराई से सोचो। सच्ची समझ वहीं से शुरू होती है। अब साहस की बात। बहुत लोग साहस को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि डर न लगना ही साहस है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर मनुष्य को डर लगता है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। जो व्यक्ति कठिनाई से भागता है, उसकी कठिनाइयां और बड़ी होती जाती है। जो उनका सामना करता है, वो धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें सिखाने आती है। असफलता तुम्हें छोटा दिखाने नहीं आती, वो तुम्हें बेहतर बनने का रास्ता दिखाती है। इसलिए हार से मत डरो, सीखना बंद करने से डरो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को एक ही रूप में मत बांधो। ये मत सोचो कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता। जल हमेशा बदलता है और इसी कारण वो आगे बढ़ता है। यदि तुम सीखते रहोगे, बदलते रहोगे और अपने भीतर शांति बनाए रखोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति पैदा होगी जिसे परिस्थितियां हिला नहीं पाएंगी। तब जीवन चाहे जैसा हो, कठिन या आसान, तेज या धीमा, शांत या तूफानी, तुम टूटोगे नहीं, तुम रास्ता खोज लोगे। क्योंकि तुम कठोर पत्थर नहीं रहोगे, तुम जल बन चुके होगे। चैप्टर 3 द फायर बुक। अब तक तुमने भूमि और जल के बारे में सीखा है। तुमने समझा कि एक मजबूत नींव क्यों आवश्यक है, और ये भी कि जीवन में परिस्थितियों के अनुसार बदलना क्यों जरूरी है। लेकिन केवल स्थिर रहना और बदलना सीख लेना पर्याप्त नहीं है। जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब तुम्हें कार्य करना पड़ता है, जब निर्णय लेना पड़ता है, जब डर, भ्रम और कठिनाइयों के बीच आगे बढ़ना पड़ता है। यही से अग्नि का मार्ग शुरू होता है। अग्नि को ध्यान से देखो, वो केवल गर्मी नहीं देती, वो बदलती भी है। जो चीज़ उसके संपर्क में आती है, वो वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। अग्नि भोजन पकाती है, अंधेरा हटाती है, ठंड में जीवन देती है। लेकिन यदि नियंत्रण न हो, तो वही अग्नि विनाश भी कर सकती है। मनुष्य का उत्साह, साहस और शक्ति भी ऐसे ही होते हैं। यदि तुम्हारे भीतर ऊर्जा है लेकिन नियंत्रण नहीं, तो वो जल्दबाजी बन जाती है।
यदि आत्मविश्वास है लेकिन समझ नहीं तो वो अहंकार बन जाता है। यदि साहस है लेकिन धैर्य नहीं तो वो मूर्खता बन सकता है। इसलिए केवल शक्तिशाली होना पर्याप्त नहीं है, अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखो। बहुत लोग संघर्ष को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि लड़ाई तभी शुरू होती है जब सामने कोई शत्रु आ जाए, कोई विवाद हो जाए या कोई कठिन परिस्थिति आ जाए। लेकिन संघर्ष इससे पहले शुरू हो जाता है। वो तुम्हारे मन में शुरू होता है। जब डर तुम्हें रोकता है, जब आलस्य तुम्हें पीछे खींचता है, जब संदेह तुम्हें कमजोर बनाता है, जब क्रोध तुम्हारी समझ को धुंधला कर देता है। युद्ध पहले भीतर होता है, बाहर बाद में। इसलिए यदि तुम स्वयं को नहीं समझते तो किसी भी कठिन परिस्थिति में स्थिर नहीं रह पाओगे। अग्नि हमें एक बात सिखाती है, सही समय पर सही कार्य। बहुत लोग या तो बहुत जल्दी करते हैं या बहुत देर कर देते हैं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलती बन जाता है। बहुत देर तक सोचते रहने वाला व्यक्ति अवसर खो देता है। बुद्धिमानी इस बात में है कि तुम सही समय को पहचानो, कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब बोलना है, कब शांत रहना है और सबसे महत्वपूर्ण कब निर्णय लेना है। क्योंकि जीवन में कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो दोबारा वापस नहीं आते। जब समय आए तो डर के कारण पीछे मत हटो, लेकिन बिना समझे आगे भी मत दौड़ो। पहले परिस्थिति को समझो, फिर पूरी निष्ठा के साथ कदम बढ़ाओ। आधा मन लगाकर किया गया कार्य अक्सर असफल हो जाता है। यदि तुम्हें कुछ करना है तो पूरे मन से करो। यदि निर्णय लिया है तो उस पर डटे रहो। बार बार संदेह करने वाला व्यक्ति स्वयं को कमजोर कर लेता है। अब एक और बात समझो, कठिन समय में अधिकतर लोग घबरा जाते हैं। जब सब कुछ योजना के अनुसार ना हो तो उनका मन टूटने लगता है। लेकिन सच्ची शक्ति वही दिखाई देती है जब परिस्थिति कठिन हो। क्या तुम शांत रह सकते हो? क्या तुम साफ सोच सकते हो? क्या तुम डर के बावजूद सही निर्णय ले सकते हो? यही सच्ची शक्ति है। एक व्यक्ति मुश्किल समय में घबरा जाता है, दूसरा वही परिस्थिति देखकर शांत रहता है और सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? कौन अधिक मजबूत है? वो नहीं जिसके पास अधिक ताकत है, बल्कि वो जिसके पास कठिन समय में स्पष्ट सोच है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ। समस्याएं आएंगी, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कई बार तुम्हारी मेहनत का तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। असफलता तुम्हें रोकने नहीं आती, वो तुम्हें मजबूत बनाने आती है। हार ये बताती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। दर्द ये सिखाता है कि सहनशीलता क्या होती है, और संघर्ष ये सिखाता है कि तुम वास्तव में कितने मजबूत हो। इसलिए कठिनाइयों से मत भागो, उनसे सीखो। बहुत लोग अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं। वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। कहते हैं समय खराब था, लोग गलत थे, किस्मत साथ नहीं थी। लेकिन बहुत कम लोग अपने भीतर देखते हैं। पूछते हैं, क्या मुझसे गलती हुई? क्या मैं बेहतर कर सकता था? क्या मैं और मजबूत बन सकता हूँ? यही प्रश्न विकास की शुरुआत करते हैं। यदि तुम हमेशा दूसरों को दोष दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अपने आप को देखना सीखो, अपनी कमजोरियों को पहचानो। कमजोरी को छुपाना समझदारी नहीं है, उसे सुधारना समझदारी है। अब भय की बात करते हैं। हर मनुष्य डरता है। डर होना कमजोरी नहीं है, डर के कारण रुक जाना कमजोरी है। साहस का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें कभी डर ना लगे। साहस का अर्थ है डर होने के बावजूद आगे बढ़ना। जब कोई कठिन काम सामने आए तो उससे भागो मत। जितना तुम किसी चीज से बचोगे वो उतनी बड़ी लगने लगेगी। लेकिन जब उसका सामना करोगे तो समझ में आएगा कि वो उतनी भयानक नहीं थी जितना तुमने सोचा था। कार्य करना भय को छोटा करता है, टालना भय को बड़ा करता है। इसलिए जो करना आवश्यक है उसे शुरू करो। छोटे कदम उठाओ, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक और बात याद रखो, हर व्यक्ति एक लय में जीता है। उसकी आदतें, उसकी सोच, उसका व्यवहार सब एक पैटर्न बनाते हैं। जो व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है वो जल्दबाजी करेगा, जो घमंडी है वो दूसरों को कम समझेगा, जो डरता है वो पीछे हटेगा। यदि तुम लोगों को समझना सीख जाओगे तो जीवन में निर्णय लेना आसान हो जाएगा। लेकिन केवल दूसरों को मत समझो, खुद को भी समझो। तुम्हें क्या कमजोर बनाता है? किस बात से तुम डरते हो? कब तुम्हारा धैर्य टूटता है? कब तुम्हारा मन हार मानने लगता है? जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वो धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। और अंत में ये याद रखो, अग्नि का अर्थ केवल शक्ति नहीं है।
अग्नि का अर्थ है निर्णय, साहस, कार्य, परिवर्तन। जब समय आए तो डर में मत जियो, अपने मन को स्थिर रखो, स्थिति को समझो और फिर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, लेकिन बिना नियंत्रण के मत जलो। एक छोटी आग भोजन पकाती है, एक बेकाबू आग सब कुछ नष्ट कर देती है। इसलिए अपने भीतर ऐसी अग्नि पैदा करो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, तुम्हें मजबूत बनाए, तुम्हें बदल दे, लेकिन तुम्हें अंधा ना करे। यदि तुम ये सीख गए तो जीवन की कठिनाइयां तुम्हें डराएंगी नहीं। समस्याएं आएंगी लेकिन तुम टूटोगे नहीं। डर आएगा लेकिन तुम रुकोगे नहीं। और जब दूसरे लोग भ्रम में खड़े रह जाएंगे तब तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर अग्नि होगी, लेकिन वो नियंत्रित अग्नि होगी। चैप्टर 4 द विंड बुक। हवा कभी केवल एक दिशा में नहीं चलती। वो किसी एक घाटी, एक पहाड़ या एक स्थान की नहीं होती। वो हर जगह जाती है, बदलती है, सीखती है और आगे बढ़ती रहती है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने छोटे से ज्ञान को ही पूरा सत्य मान लेते हैं। वे अपने चारों ओर सीमाएं बना लेते हैं, अपने तरीके को ही सबसे श्रेष्ठ कहते हैं और सोचते हैं कि दुनिया में सीखने योग्य कुछ और बचा ही नहीं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। मैं मियामोतो मुसाशी जब वायु के मार्ग की बात करता हूँ तब केवल अपने मार्ग की बात नहीं करता, मैं दूसरों के रास्तों को भी देखता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि तुम ये नहीं समझोगे कि दूसरे कहाँ गलती कर रहे हैं तो तुम ये भी नहीं समझ पाओगे कि सही रास्ता क्या है। जो व्यक्ति केवल खुद को जानता है वो अधूरा जानता है। जो दूसरों को देखकर सीखता है वही गहराई तक समझ पाता है। इसलिए हमेशा अपने अलावा दूसरे लोगों को भी देखो, समझो वे क्या अच्छा कर रहे हैं, वे कहाँ गलती कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आज मैं अपने समय के कई योद्धाओं और शिक्षकों को देखकर एक बड़ी समस्या देखता हूँ। उन्होंने युद्ध कला को ज्ञान का मार्ग नहीं रहने दिया, उसे व्यापार बना दिया है। वे कठिन शब्दों का उपयोग करते हैं, रहस्यमयी तकनीकों के नाम रखते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाकर दिखाते हैं ताकि लोग प्रभावित हों, ताकि लोग उन्हें विशेष समझें। लेकिन याद रखो, जो चीज़ सच में उपयोगी होती है उसे अधिक सजाने की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध के मैदान में कोई तुम्हारी सुंदर चाल नहीं देखता, कोई ताली नहीं बजाता, कोई ये नहीं कहता कि तुम कितने आकर्षक दिखे। वहाँ केवल एक प्रश्न होता है, क्या तुम जीवित रहोगे या नहीं? यदि तुम्हारी कला तुम्हें बचा नहीं सकती तो वो केवल दिखावा है। अब मैं तुम्हें कुछ गलत रास्तों के बारे में बताता हूँ। बहुत लंबी तलवारों पर भरोसा करने की गलती। कुछ लोग मानते हैं कि जितनी लंबी तलवार होगी उतनी अधिक शक्ति होगी। वे सोचते हैं यदि मेरी तलवार लंबी है तो मैं दुश्मन को दूर से मार दूंगा, लेकिन ये अधूरी समझ है। सोचो, यदि कोई शत्रु तुम्हारे बहुत पास आ जाए तो क्या होगा? यदि लड़ाई किसी तंग जगह में हो, किसी छोटे कमरे में, किसी संकरे रास्ते पर, तब वही लंबी तलवार परेशानी बन सकती है। यदि तुम्हारी पूरी ताकत किसी एक चीज पर निर्भर है तो वही चीज तुम्हारी कमजोरी भी बन सकती है। सच्ची शक्ति हथियार में नहीं होती, सच्ची शक्ति मन और समझ में होती है। यदि तुम्हारा मन मजबूत है तो छोटा हथियार भी सही समय पर बड़ा काम कर सकता है। केवल छोटी तलवार पर निर्भर रहने की गलती। कुछ लोग इसका उल्टा करते हैं। वे कहते हैं सिर्फ पास जाकर लड़ना ही सही तरीका है। वे केवल छोटी तलवार और नजदीकी संघर्ष पर भरोसा करते हैं। लेकिन ये भी अधूरी सोच है। यदि सामने एक नहीं कई लोग हों तो? यदि दुश्मन दूर से हमला करे तो? यदि तुम्हें दूरी बनाए रखनी पड़े तो? हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, इसलिए किसी एक तरीके में खुद को बंद मत करो। जो व्यक्ति केवल एक ही तरीका जानता है वो परिस्थिति बदलते ही कमजोर पड़ जाता है। तुम्हें हर स्थिति के अनुसार बदलना आना चाहिए। बहुत तेजी और बहुत ताकत पर भरोसा करने की गलती कुछ लोग सोचते हैं, जो सबसे तेज होगा वही जीतेगा। कुछ सोचते हैं जो सबसे जोर से वार करेगा वही विजेता होगा। वे शोर करते हैं, तेजी दिखाते हैं, बहुत ताकत लगाते हैं, लेकिन समझो, तेजी और जल्दबाजी एक जैसी चीज नहीं है। सच्ची गति शांत होती है, जैसे नदी बहती है, जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है। उसमें जल्दबाजी नहीं दिखती, लेकिन वो रुकता भी नहीं। जो व्यक्ति हर समय जल्दी करने की कोशिश करता है वो जल्द ही गलती करता है। उसका संतुलन बिगड़ता है,
उसकी चाल समझ में आने लगती है और शत्रु उसे पढ़ लेता है। इसी तरह जो व्यक्ति हर वार में पूरी ताकत लगा देता है, वो भी खतरे में पड़ जाता है। यदि वार चूक गया तो वो खुला रह जाएगा। सच्चा कौशल संतुलन में है। ताकत हो लेकिन नियंत्रण के साथ, गति हो लेकिन समझ के साथ। स्थिर मुद्राओं और कठोर नियमों की गलती बहुत सी शिक्षाएं तुम्हें कहती हैं। ऐसे खड़े हो, तलवार ऐसे पकड़ो, पैर बिल्कुल यहाँ रखो। वे शरीर को कठोर आकारों में बांध देती हैं। लेकिन सोचो, यदि हवा की दिशा बदल जाए तो, यदि जमीन फिसलन भरी हो तो, यदि तुम्हारे ऊपर पेड़ की शाखा हो, क्या तब भी वही मुद्रा काम करेगी? नहीं। जो पेड़ बिल्कुल नहीं झुकता, वो तूफान में टूट जाता है। इसलिए रूप को पकड़कर मत बैठो, जरूरत के अनुसार बदलो। यदि परिस्थिति बदलती है, तुम्हारी मुद्रा भी बदलनी चाहिए। सच्ची मुद्रा वही है जो उस क्षण काम करे। रहस्यमयी तकनीकों का भ्रम। कुछ लोग अपनी तकनीकों को बड़े बड़े नाम देते हैं, बाघ की पूंछ, बंदर की छलांग, गुप्त प्रहार। वे इन नामों से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन जब सच्ची कठिनाई सामने आती है, तब नाम काम नहीं आते। तब केवल समझ काम आती है, तब केवल अभ्यास काम आता है, और तब केवल सही निर्णय काम आता है। इसलिए नामों के पीछे मत भागो, सिद्धांत को समझो, सच्चाई को पकड़ो। लय रिदम को गलत समझना। कुछ लोग लड़ाई को एक तय लय में करना सिखाते हैं, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक वार, एक बचाव। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसी लय में नहीं चलता। यदि तुम हमेशा एक ही तरीके से चलोगे तो सामने वाला तुम्हें समझ जाएगा, वो तुम्हारी चाल पहचान लेगा, और जहां तुम सोच भी नहीं पाओगे वहां तुम्हें रोक देगा। इसलिए लय को समझो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। कभी तेज चलो, कभी शांत रहो, कभी रुको, कभी अचानक बदल जाओ। यही समझदारी है। सच्चा मार्ग क्या है? इन सभी गलतियों की जड़ एक ही है। लोग बाहरी चीजों को पकड़ लेते हैं और असली बात भूल जाते हैं। वे तलवार की लंबाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन मन की गहराई नहीं समझते। वे सुंदर चालें सीखते हैं, लेकिन परिस्थिति को पढ़ना नहीं सीखते। वे तकनीक सीखते हैं, लेकिन समझ नहीं बनाते। याद रखो, मैं केवल तलवार चलाना नहीं सिखाता, मैं जीतना सिखाता हूँ। चाहे तुम एक व्यक्ति का सामना करो या हजारों लोगों का, सिद्धांत वही रहते हैं। बड़ी चीज को छोटी में देखो और छोटी चीज में बड़ी बात समझो। दूसरों को देखो, लेकिन आंख बंद करके उनकी नकल मत करो। उनकी गलतियों से सीखो, उनकी सीमाओं को समझो और अपने मार्ग को और स्पष्ट बनाओ। यही वायु का सच्चा अर्थ है। हवा हर दिशा में चलती है, लेकिन स्वयं कभी बंधती नहीं। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है, खुला, सजग, समझदार, लेकिन अपने केंद्र में स्थिर। Chapter 5 The Void Book। अब तक तुमने भूमि, जल, अग्नि और वायु के मार्ग को समझा है। तुमने सीखा कि मजबूत नींव कैसे बनती है, परिस्थितियों के अनुसार कैसे बदलना चाहिए, सही समय पर साहस के साथ कार्य कैसे करना चाहिए, और दूसरों को समझकर स्वयं को कैसे बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन अब हम अंतिम और सबसे गहरे मार्ग पर पहुंचते हैं, शून्य का मार्ग। बहुत लोग शून्य शब्द को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि शून्य का अर्थ है कुछ नहीं होना, खालीपन या सब कुछ छोड़ देना। लेकिन ऐसा नहीं है। शून्य का अर्थ खाली होना नहीं है। शून्य वो स्थान है जहां सब कुछ जन्म लेता है। जैसे आकाश बिना सीमा के फैला होता है, जैसे मौन के बिना संगीत अधूरा लगता है, जैसे अंधकार के बिना प्रकाश की पहचान नहीं होती, वैसे ही शून्य वो स्थान है जहां समझ पैदा होती है। यदि शून्य न हो तो बाकी सब अधूरा है। पृथ्वी को स्थान चाहिए, जल को बहने के लिए जगह चाहिए, अग्नि को जलने के लिए हवा चाहिए, वायु को चलने के लिए आकाश चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य को भी एक खुला स्थान चाहिए, जहां वो स्पष्ट रूप से सोच सके, जहां डर, अहंकार और भ्रम उसके निर्णयों को नियंत्रित न करे। मैंने जीवन में बहुत संघर्ष देखे हैं। मैंने जीत देखी है, हार देखी है, डर देखा है, घमंड देखा है, और समय के साथ मैंने ये समझा कि सच्ची शक्ति अधिक चीजें जोड़ने में नहीं, बल्कि अनावश्यक चीजों को हटाने में है। मनुष्य बहुत कुछ अपने ऊपर जमा कर लेता है, डर, क्रोध, घमंड, अपेक्षाएं, दूसरों की राय, बीते हुए दुख, आने वाले समय की चिंता। धीरे धीरे मन भारी हो जाता है, और भारी मन स्पष्ट नहीं सोच पाता। इसलिए शून्य हमें सिखाता है,
अपने मन को हल्का करो। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति के सामने खड़े हो, तो तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। यदि तुम पहले से ही डर में डूबे हो, तो तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। यदि तुम घमंड में हो, तो तुम गलती देख नहीं पाओगे। यदि तुम क्रोध में हो, तो तुम्हारी समझ धुंधली हो जाएगी। इसलिए अपने मन को खाली करो, डर से खाली, गुस्से से खाली, अहंकार से खाली। लेकिन ध्यान रखना, खाली होने का अर्थ कमजोर होना नहीं है। खाली होने का अर्थ है स्पष्ट होना, जैसे साफ आकाश, जैसे शांत पानी। जब मन शांत होता है, तब वो सही चीज को आसानी से पहचान लेता है। जीवन में बहुत लोग पहले से तय कर लेते हैं कि चीजें कैसी होंगी। वे सोचते हैं सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होना चाहिए, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है। यदि तुम किसी एक सोच से चिपके रहोगे, तो हर बदलाव तुम्हें परेशान करेगा। इसलिए शून्य हमें सिखाता है, खुले रहो, तैयार रहो, लेकिन किसी एक विचार में बंद मत हो जाओ। यदि परिस्थिति बदलती है, तो स्वयं को बदलो। यदि रास्ता बंद हो जाए, तो नया रास्ता खोजो, लेकिन अपने मन को भ्रमित मत होने दो। अब एक गहरी बात समझो। अधिकतर लोग अपने बारे में कहानियां बना लेते हैं। कोई सोचता है मैं बहुत मजबूत हूँ, कोई सोचता है मैं कमज़ोर हूँ, कोई मानता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, कोई सोचता है मुझसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन ये सब केवल विचार है। सच्चाई हमेशा बदलती रहती है। आज मजबूत व्यक्ति कल कमज़ोर हो सकता है, आज असफल व्यक्ति कल सफल हो सकता है। इसलिए खुद को किसी एक पहचान में बांधो मत, खुद को हर दिन नया बनने दो। यही शून्य का मार्ग है। अब मृत्यु की बात करते हैं। बहुत लोग मृत्यु से डरते हैं। इस डर के कारण वे जीना भी ठीक से नहीं सीख पाते। वे हर समय चिंता में रहते हैं। लेकिन सोचो, यदि हर चीज एक दिन समाप्त होनी है, तो फिर डर कर क्यों जीना? पेड़ भी गिरते हैं, पहाड़ भी बदलते हैं, नदी का रास्ता भी बदल जाता है। कुछ भी हमेशा नहीं रहता। तुम्हारा शरीर भी एक दिन समाप्त होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन का कोई मूल्य नहीं, बल्कि इसका अर्थ है जब तक जीवन है उसे पूरी सच्चाई से जियो, बिना डर के, बिना झूठे घमंड के, बिना बेकार की चिंता के। जो व्यक्ति मृत्यु के डर को समझ लेता है, वो जीवन को गहराई से जीने लगता है। अब अभ्यास की बात। शून्य अचानक नहीं आता, ये वर्षों के अभ्यास से आता है। धीरे धीरे, हर दिन जब तुम शांत बैठते हो, अपने विचारों को देखते हो, अपने मन को समझते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें चलती रहती हैं। डर की आवाज, संदेह की आवाज, गुस्से की आवाज, लालच की आवाज। लेकिन यदि तुम केवल उन्हें देखते रहो, बिना उनके पीछे भागे, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जैसे बादल धीरे धीरे हटते हैं और साफ आकाश दिखाई देने लगता है, वैसे ही शून्य धीरे धीरे प्रकट होता है। शून्य का अर्थ आलस्य नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब कुछ ना करना, लेकिन ये गलत है। शून्य सबसे ऊंची तैयारी है। जब मन साफ होता है, तब निर्णय तेज और सही होते हैं। तब तुम परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हो। जब जरूरत हो तो पृथ्वी जैसे स्थिर बनो, जब जरूरत हो तो जल जैसे बदलो, जब समय आए तो अग्नि जैसे कार्य करो, और जब समझना हो तो वायु जैसे सबको देखो। शून्य इन सबको अपने भीतर रखता है। यही सबसे ऊंची समझ है। और अंत में, मेरे शिष्य, इन बातों को केवल पढ़ो मत, उन्हें अपने जीवन में उतारो। कठिनाइयों से सीखो, अनुशासन रखो, अपने मन को समझो। धीरे धीरे अपने भीतर का शोर कम करो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें हर परिस्थिति में शांति महसूस होगी। लोग तुम्हारी प्रशंसा करें या आलोचना, तुम संतुलित रहोगे। जीत मिले या हार, तुम सीखते रहोगे। डर आए, फिर भी तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि तब तुम केवल जीवन को जी नहीं रहे होगे, तुम उसे समझने लगे होगे। और जब ऐसा होगा, तब तुम जानोगे कि शून्य खाली नहीं है। शून्य में सब कुछ है, उसी से सब शुरू होता है, और अंत में सब उसी में लौट जाता है। शून्य को समझो, उसमें प्रवेश करो, और धीरे धीरे उसी का हिस्सा बन जाओ।